नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये चैनल मेरा नहीं है, ये आप लोगों के लिए ही है और आपका ही चैनल है। आप सभी लोग इस पर जुड़े हुए हो और जिसने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बात आज हम करते हैं हमारी आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वैकेंसियों की रिपोर्ट है वो 1 तारीख को डिक्लेयर की गई थी और मैं आज आपको उसको बता रहा हूँ। और इसमें टारगेट है हमारा रीट को लेकर के, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब रीट से जुड़े हुए हैं, बीएसटीसी से जुड़े हुए हैं। तो मैं केवल रीट की ही बात करता हूँ ज़्यादातर इस चैनल पर और बीएसटीसी की बात करता हूँ, इसके अलावा कोई भी बातें नहीं मिलती है। तो स्पेशली समझिए आप लोग इस चैनल को बीएसटीसी प्लस रीट के लिए। तो लेवल 1 और लेवल 2 में जो वैकेंसीज है फिलहाल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर या विभाग के पास में कितने पद खाली हैं, इस बात को लेकर के मैं आज की इस रिपोर्ट में बात करूंगा। पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट है ये, जो 1 अक्टूबर 2024 को डिक्लेयर की गई थी। उसके साथ साथ और भी आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं जवाब दूंगा साथियों। तो देखिएगा यहाँ पर अध्यापक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। अध्यापक का मतलब रीट लेवल 1+2, ये दोनों ही अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आती हैं। और वरिष्ठ अध्यापक आपको पता है 2nd ग्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अध्यापक की बात करें तो देखिए हमारे राजस्थान की जो वैकेंसीज है फिलहाल में विभाग के पास में वो 23,736 पद खाली हैं। कितने हैं? 23,736 पद खाली हैं फिलहाल में अक्टूबर की 1 अक्टूबर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार। अब कोचिंग वाले कह रहे हैं कि 30,000 वैकेंसी आएंगी, ठीक है भाई। कोई कह रहा है 57,000 वैकेंसी आएंगी। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा इससे ज़्यादा, आप लोग सब समझदार हो, सब समझते हो कि पद कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे, अच्छे से समझ रहे हो। क्या ये बात सत्य होगी? देखो 30,000 तक तो मैं मानता हूँ कि 30,000 35,000 तक कैसे भी करके डीपीसी वगैरह या प्रमोशन होंगे, है ना। 2nd ग्रेड में कुछ 3rd ग्रेड के टीचरों के बीएड करने के बाद जिनके पास बीएड है वो 2nd ग्रेड में जिनका मत मान के चलो प्रमोशन हो जाता है तो कुछ पद बच जाते हैं हमारे लेवल 1 और लेवल 2 में भी बच जाते हैं। तो 3rd ग्रेड में वैकेंसी बढ़ जाएंगी, पर इतनी नहीं बढ़ेंगी कि 57,000 वैकेंसी आने वाली है। कोई कह रहा 60,000 वैकेंसी आने वाली है। सब यूट्यूबरों का, सब टीचरों का एक ही मकसद है, आप सब समझदार हैं। उनका मकसद क्या है? ओनली सेल करना, अपने कोर्सेज को सेल करना, राइट। देखो सारी चीज़ें बेकी जाती हैं इस दुनिया के अंतर्गत, कोर्स भी सेल्स होते हैं। पढ़ने वाला व्यक्ति को आप लोग उल्टा सीधा अगर बोल करके या किसी भी चीज़ का झांसा दे करके आप लोग उनको कोर्स भी दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ईमानदारी से अगर आप कोर्स सेल करोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आपकी छवि भी बनी रहेगी। मैं तो ये चाहता हूँ। तो यहाँ पर अध्यापक भर्ती परीक्षा जो है इसके पद केवल 23,736 पद विभाग के अंतर्गत खाली हैं। अब अगर भर्ती आएगी भी तो लगभग 30 या 35,000 लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर जो डीपीसी होगी या फिर जिनके प्रमोशन होंगे वो 10 हज़ार टीचरों के होते हैं। आप लोग सब समझदार हैं। और गवर्नमेंट है कभी प्रतिबंध लगा रही है प्रमोशन पर, कभी हटा रही है, तो सरकार का खेल ही खराब है। आप लोग सब देख पा रहे हो अच्छे से। बात अब यहाँ पर आती है कि रीट पात्रता को लेकर के। तो देखिए थोड़ा सा, ये तो हो गए हमारे पद खाली और कितने पद आने की संभावना है मैंने आपको बता दिया, बाकी आप लोग खुद निर्णय कर लेना, है ना। तो लेवल 1 और लेवल 2 की जो साथियों ये भर्ती परीक्षा की मैं बात करूं, ठीक है, तो लोग बाग कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा आने वाली है, भर्ती परीक्षा आने वाली है। तो साथियों आपको सबको पता है, सब जानते भी हैं, सब पढ़े लिखे हैं। भर्ती जो आएगी ना उससे पहले तो पात्रता होगी। क्या होगी? सबसे पहले पात्रता तो होने दो, इनको पात्रता कराना पड़ेगा पहले, उसके बाद भर्ती पर निर्णय लेंगे कितनी निकालनी है, कब करवानी है। ये लोग सिर्फ अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, ये सच्चाई है। मैं एक बात करता हूँ केवल सच्चाई रियलिटी की, चाहे भले ही कितना भी बुरा भला मुझे कह ले, पर मैं बोलता ठीक हूँ, मेरा सिद्धांत है ये। तो भर्ती आने से पहले इनको ना पात्रता करानी पड़ेगी, है ना। अभी आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे उत्कर्ष कोचिंग वगैरह के। देखिए मैंने आपको सबको बताया कि 57,000 वैकेंसी आएंगी, वो उत्कर्ष की थी, ठीक है। दूसरी चीज़, भर्ती अगस्त में आएगी, ठीक है, अगस्त में भर्ती आएगी, वो वीडियो भी आप सभी ने देखा होगा।
यूट्यूब पे करीब 4 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा था उत्कर्ष वालों का कि भर्ती अगस्त में आएगी। अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर चल रहा है, पर भर्ती कैसे आएगी? अरे भैया पहले पात्रता की न्यूज़ दो, पहले पात्रता की न्यूज़ दो, आएगी कि नहीं आएगी। तो बात कर लूँ ना मैं यहाँ पे पात्रता की, तो पात्रता को लेकर के अगर संभावना बनती है तो देखिए अक्टूबर आपका चल रहा है, ठीक है, तो अक्टूबर में नहीं निकलेगी, अक्टूबर में कोई भी परीक्षा नहीं होगी, नवंबर में नहीं होगी, दिसंबर में आपकी परीक्षा है, क्या है, दिसंबर में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है बच्चों की, ध्यान रखना, अर्धवार्षिक परीक्षा है दिसंबर में, ठीक है ना भाई, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जनवरी में लास्ट तक या फरवरी में, ध्यान रखो, जनवरी या फरवरी में आपकी रीट पात्रता होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर इस भर्ती को, इस पात्रता को अगर लेट करवाया जाएगा ना, तो देखिए आप लोग सब समझदार हैं, मैं पूरा डाटा बता रहा हूँ, मार्च और अप्रैल में, अगर फरवरी में होती है ना, फरवरी में ही होनी चाहिए, अगर पात्रता हो तो फरवरी में हो, इससे पहले भी नहीं हो सकती किसी भी हालत में, ठीक है भाई। और अगर फरवरी में नहीं होती है ना, तो देखो मार्च में भी नहीं हो सकती और अप्रैल में नहीं हो सकती, क्योंकि फिर आरबीएसई बोर्ड बच्चों की परीक्षा लेगा, समझदार हैं आप लोग। तो फिर ये कहाँ जाएगी? जून जुलाई में। लो भाई आपके पास इतना टाइम है, और ये बता रहा हूँ ना पूरा का पूरा, ये जो अपना एक्सपीरियंस, ये कोई फालतू का एक्सपीरियंस नहीं है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद मैंने वीडियो बनाया है। अब आप लोग कमेंट करना, सही करना, गलत करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, ये आप लोगों की राय है, आप चाहे कुछ भी लिखना, आप स्वतंत्र हैं इस वीडियो पर कमेंट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने आपको जो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है कि अगर एग्ज़ाम होगी पात्रता की तो फरवरी में होनी चाहिए, अगर फरवरी में नहीं होती ना तो सीधा फिर जून जुलाई में जाएगी ये, ठीक है भाई। ये किसी भी कंडीशन में इन महीने से बीच इसके अलावा नहीं हो सकती है, और देख लेना, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, ठीक है ना। तो ये आपकी पात्रता की संभावना। और रही बात भर्ती परीक्षा की 3rd ग्रेड की वैकेंसी की, तो वो तो अभी आप सोचो ही मत, वो तो आप सोचो ही मत, निकाल दो अपने दिमाग से सोच को कि ये कब तक होगी। हमारे पास ही खुद इसका जवाब नहीं है। लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं मेरे से कि भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, तो जिन डिपार्टमेंट वालों को अभी तक पता नहीं है, खुद मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, शिक्षा मंत्री जी को पता नहीं है कि भर्ती कब आएगी, कितनी आएगी, क्या करना है, वो खुद अभी पात्रता का ही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कब करा सकते हैं, कब नहीं करा पा सकते हैं, तो भर्ती की कैसे पॉसिबिलिटी बताए वो, और हम उनको उकसा रहे हैं। यही रियलिटी साथियों, कड़वी है बात, सच्ची होगी लेकिन कड़वी लगेगी, सच बात है आपको। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस बात को। तो ये तो हुई हमारी रीट को लेकर के। अब मैं अपनी बात करूं यहाँ पर कि जो विद्यार्थी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है, उनके लिए भी आपको टेंशन होगी कि परीक्षाएं कब होंगी। तो देखिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं जनवरी में होंगी, ध्यान रखें। जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर चल रहा है फिलहाल में, मैं रेगुलर विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक्स स्टूडेंट, ठीक है, एक्स स्टूडेंट बच्चे हैं वो भी प्रश्न पूछेंगे, मैं केवल बात कर रहा हूँ रेगुलर की, ठीक है, जिनकी कोई बैक वगैरह नहीं है। जो विद्यार्थी रेगुलर हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जनवरी में एग्ज़ाम होंगी आपकी, लिख लीजिए आप लोग, इससे पहले कोई संभावना नहीं है। जिस तरीके से पिछली साल हुई थी उसी तरीके से अब होंगी। अब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ पिछली वर्ष की तरह, और इस बार भी हम लेकर के आ चुके हैं। आप लोग इन सबको पढ़ लो, बस आपका खेल हो जाएगा, पेपर में अच्छे नंबर आएंगे आपके। और इसके अलावा कोई भी पढ़ने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है। 80% के आसपास आपको मैं बनवा दूंगा मात्र इस चंद रुपये के कोर्स में। आप लोग मत तो सीरीज़ लाइए, सीरीज़ भी मत लाइए, कोई किताब मत पढ़िए। मैं आपको जो कंटेंट दूंगा, जो आपको मैं प्रश्न पत्र दूंगा और प्रश्नों के आपको साथ में उत्तर दूंगा, ठीक है, प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, उनके उत्तरों की पीडीएफ साथ में मिलेगी, आपको उसमें वीडियोस भी मिलेंगे। बस इनको आप पढ़ लीजिए और प्रतिदिन आप लोग मात्र 30 मिनट पढ़ लो। कितना? प्रतिदिन मात्र 30 मिनट पढ़ लो और 1 महीना पढ़ लो। बस कितना हो गया टोटल? 15 घंटे। केवल 15 घंटे की पढ़ाई में अगर मैंने आपको 70 से 80% के बीच में नहीं बनवाया तो मेरी जिम्मेदारी। फिर उसके बाद प्रश्न आपका मैं फंसा दूंगा पेपर में। जैसे मैंने अब की बार 2 साल से तो मैं लगातार इस पर पूरी तरीके से काम कर रहा हूँ साथियों, 2 साल से लगातार काम कर रहा हूँ पेपरों पर। तो 2 साल का ये समझिए आप लोगों ने क्रेडिट देख ही लिया हुआ इस चीज़ का। और कितने बच्चे यहाँ से अच्छी परसेंटेज बना के निकल रहे हैं। अब फर्स्ट ईयर में 94% हाईएस्ट रही है।
80% वाले 1000 स्टूडेंट है, कम से कम 1000 से भी ज़्यादा होंगे, है ना। और सेकेंड ईयर में 90.42% रही अपनी हाईएस्ट। तो लगा सकते हो यार 129 रुपये में कुछ नहीं आता, ये समझ लीजिए आप लोग। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है ये कोर्स, है ना, दोनों के लिए। और उसके बाद खुराना क्लासेस ऐप पर आप लोग जाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें उस पर मिलेंगी आपके लिए, बस इतना सा। और इसकी वैलिडिटी 12 मंथ की है। कितनी है? 12 मंथ की वैलिडिटी है साथी। आराम से पढ़ना खूब। बात आती है अपनी रीट को लेकर के, तो देखिए रीट के लिए भी अपन ने अच्छी अच्छी चीज़ें लॉन्च की हैं। जो विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है ना सीधा ही, जिनका पात्रता क्लियर है, वो विद्यार्थी राजस्थान की जीके के मैंने तीनों पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ये, इनको आप लोग ज्वाइन करना ज़रूर। और ये इसका प्राइस है नॉर्मल, मात्र छोटा सा, ठीक है। और जो विद्यार्थी पात्रता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ है। वैलिडिटी आपकी एग्ज़ाम तक रहेगी। आप कोई भी कोर्स लेंगे जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं होगा कंप्लीटली, तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहें आराम से, तसल्ली के साथ, और खुद को निखारते रहें। बस यही मेरा टारगेट है। मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा। प्रमोट कीजिएगा जितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, खुद को निखारिएगा। मैं तो यही कहता हूँ बस। और धैर्य बना करके रखो, तसल्ली बना करके रखो। अगर आप भर्ती परीक्षा को लेकर टेंशन में हो ना, तो टेंशन से कुछ नहीं होगा। काम समय पर होना चाहिए। बस आपका एक ही टारगेट है कि आप लोग बस अपनी तैयारी तसल्ली के साथ करें। इधर उधर की फालतू की वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा। अपने स्टडी पर फोकस कीजिए। आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो बस पढ़ते रहिए। फालतू इसके यूट्यूब पर जो वीडियो आते हैं ना, उन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि कौन सी अफवाह कब आ रही है, कब नहीं आ रही है। अफवाहों में रहोगे तो खुद को, अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे तब तक। तो थैंक यू सो मच, आप सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू।